हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और ये मेरा इस चैनल पे पहला वीडियो है। और तो उसके लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं तैयार हूँ इस बैकलॉग के पहाड़ को चढ़ने के लिए। और अगर आप भी उन खुश नसीबों में से हैं जिनके पास 200 प्लस लेक्चर्स का बैकलॉग है और जो आपका मतलब बैच स्टार्ट होने के दिन से बना है, जो मई में, जैसे मैं तो फिजिक्स वाला का स्टूडेंट हूँ, यकीन 2.0 का, जो मतलब बैच स्टार्ट होने के दिन से बन गया है। जैसे अप्रॉक्सीमेटली 3.5 महीने पहले से ही बैच शुरू हो चुका है। तो तब से मैं अभी गिन रहा था 200 प्लस लेक्चर्स के बैकलॉग है, क्योंकि मैंने अपना बैच लेट में ज्वाइन किया, अगस्त के मिड में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे थे ड्रॉप लेने के लिए। सो अगर आप वही सोच के आए हो कि आपको आपके बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, तो आप एकदम परफेक्ट वीडियो पे आए हो। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो मतलब समझ लो कि आपको बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मुद्दे की बात पर आते हैं। तो मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन, जैसे कि मैंने बोला, फिजिक्स वाला की 2.0 बैच से करता हूँ। तो उसमें दिन के 3 लेक्चर्स होते हैं। तो आपको पता है कि दिन के अगर मैं 3 लेक्चर्स भी करूँ रोज़, तो मेरे बैकलॉग्स तो कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें 3 से ज़्यादा लेक्चर्स करने हैं। तो हम करेंगे दिन के 5 लेक्चर्स कैसे करेंगे आप पूछोगे। तो मैं बोलूँगा कि दिन के हमें फिजिक्स के, चलो हम मान के चलते हैं कि फिजिक्स का 1 लेक्चर करते हैं। देन जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का जैसे मेरा बैकलॉग है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का 1 लेक्चर करेंगे दिन में। तो क्या हुआ, फिजिक्स का 1 लेक्चर, फिजिकल केमिस्ट्री का 2 लेक्चर, और हम बायो के करेंगे 3 लेक्चर्स। जब आप बॉटनी के कभी अगर मान लो आप 2 लेक्चर्स करते हो, तो जूलॉजी का 1 लेक्चर कर लो, और जब कभी जूलॉजी का 2 लेक्चर्स करते हो तो बॉटनी का 1 लेक्चर्स कर लो। इससे क्या होगा कि आप फिजिक्स का 1 लेक्चर करते हो, फिजिकल केमिस्ट्री का 1 लेक्चर करते हो, और बॉटनी जूलॉजी के ऑल्टरनेट करके 1 या 2 लेक्चर्स करते हो। तो इससे क्या होगा कि बायो के 3 लेक्चर्स हो जाएंगे, तो आपका 5 लेक्चर दिन में हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा और आपके बैकलॉग्स भी कंप्लीट होते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम भी दोगे और आप बोर भी नहीं होगे उसके हिसाब से। तो मैं ऐसे आपको दिखा दूँ कि मेरे फिजिक्स के इतने बैकलॉग्स हैं। मैंने बेसिक्स एंड मैथ्स का एंड कैलकुलस का 1 शॉट से किया हुआ है अप टू दैट कैलकुलस पार्ट। एंड कैलकुलस के मेरे थोड़े ही पार्ट बाकी हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह, डिफरेंशिएशन का थोड़ा किया हुआ है। और बेसिक मैथ्स के मेरे सारे लेक्चर्स कवर्ड है जो मैंने 1 शॉट से किया है। तो हमें एक्चुअली क्या करना है कि बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो है, इसको हम लोग 1 शॉट से ही करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स नहीं है, ये बहुत बेसिक्स हैं। तो हम अगर 1 शॉट से करते हैं तो हम समझ जाएंगे। और अगर आपको कैलकुलस में प्रॉब्लम आता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आता है, तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का मिला के मैं ऐसे यकीन 2.0 से करता हूँ, तो MR सर के 4 या 5 लेक्चर्स होंगे, तो आप वो 4 या 5 लेक्चर्स कर सकते हो। तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद DPP करोगे तो समझ में आ जाएगा। और जो बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, इन्वर्स में जैसे मैंने बोला, उसको हम लोग 1 शॉट से करेंगे। तो हाँ, आप इसको 1 शॉट से करके ईच रेस्पेक्टिव चैप्टर्स के आप DPP कर सकते हो। जो नहीं आएगा उसके DPP सॉल्यूशन आप देख के इस चैप्टर को आप क्लियर कर सकते हो। पर इसके बाद वाला चैप्टर्स जो है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, एंड इसके बाद वाले चैप्टर्स जो हैं, इसमें क्या है कि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे नहीं तो आप आगे कुछ कर नहीं पाओगे। 1 शॉट से आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होगा। 1 शॉट तो रिवीजन के लिए होता है, जैसे आपको पता है। तो हाँ, जैसे मैंने बोला कि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स आपको डिटेल लेक्चर्स से करना है। तो उसके बाद अभी आप 35 to 40 डेज लेते हो। अगर आप 5 लेक्चर्स पर डे करते हो, तो उसके बाद 1 महीना का जो बैकलॉग होगा वो ऐसे ही आप 5 लेक्चर्स पर डे करके कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप 3 महीने का बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो 35 डेज पे, तो 1 महीना का आपको कितना ही लगेगा, आप सोच लो। और उसके बाद दशहरा का भी छुट्टी हुई है, दशहरा का छुट्टी भी है, और दिवाली की छुट्टी भी है। तो आप मैनेज कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट आपको डिटेल लेक्चर से ही करना है, डोंट गो फॉर 1 शॉट। ओके। सो और जो चैप्टर्स हैं आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप ऐसे ही 1 शॉट से कर सकते हो। और अभी तो इनऑर्गेनिक चल रहा है, 12 लेक्चर्स हो चुके हैं इनऑर्गेनिक के। सो इसके बाद आप अगर आप चाहो तो फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर
और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, ये आप करके आप यूट्यूब पे आके लाइव लेक्चर्स ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपका मन करे तो आप फिजिकल केमिस्ट्री पहले कंप्लीट करके लाइकवाइज फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और बायो वगैरह कंप्लीट करके लाइकवाइज आप टेस्ट दे के चलो, उसके बाद आप इनऑर्गेनिक पे आना। और अगर आपका मन करे तो फिजिकल केमिस्ट्री ये 2 चैप्टर्स करके आप इनऑर्गेनिक के साथ लाइव लेक्चर्स पे ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद आता है बायो। तो बायो के ये 7 चैप्टर्स बॉटनी के हो चुके हैं और जूलॉजी के 7 चैप्टर्स हो चुके हैं। तो आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल का जो यूनिट है, लाइक सेल का यूनिट, जेनेटिक्स का यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट, इसके आपको वन शॉट नहीं करने हैं, आपको डिटेल से ही देखना। लाइक सेल यूनिट लाइफ, सेल साइकिल, लिविंग वर्ल्ड का आप वन शॉट से कर सकते हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका प्लानिंग, लाइक एग्जाम्पल्स ही आपको याद ही करने हैं तो आप वन शॉट से कर सकते हो। लाइक और जूलॉजी के लाइक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का तो टिश्यू का पार्ट तो कुछ है नहीं, थोड़ा बेसिकली आप टिश्यू का पार्ट देख सकते हो। और फ्रॉग और कॉकरोच आप डिटेल से ही देख लेना। और लाइक ब्रीदिंग एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का तो मैं बोलता हूँ कि आप डिटेल लेक्चर से ही करो। तो 7 चैप्टर्स का जूलॉजी का बैकलॉग है मेरा, तो लेट्स सी कब कंप्लीट होता है। इफ़ आई डू 5 लेक्चर्स पर डे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का मैंने 6-7 लेक्चर्स कर लिया है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का ही मैंने ऐसे ही कॉकरोच का आधा कर लिया है और करूँगा। और वैसे ही मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो तो बॉटनी के आप नोट्स मत बनाओ, क्योंकि आपके पास अभी 7.5 महीने अप्रॉक्स का टाइम है। सो आप क्या कर सकते हो, आप बॉटनी मेड इजी ले सकते हो विपिन सर का, उसमें शॉर्ट नोट्स बहुत क्रिस्प एंड बहुत अच्छे डिटेल में दिया हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि आपको तो अल्टीमेटली आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है बायो, तो क्या करोगे कि आप क्लास अच्छे से देख लो और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे आपको मेडिसी में ऐड कर लो, वरना एनसीईआरटी में ऐड कर लो। तो क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो एनसीईआरटी पढ़ना है और आपको तो नोट्स का पीडीएफ तो मिलता ही है। सो आप ये कर सकते हो। और एक चीज़ बता सकता हूँ मैं, तो जो विपिन सर का जो पढ़ाया हुआ है, जो लेक्चर्स आते हैं, तो उनके सेक्शन पे आप जाके देखना, एक एनोटेटेड एनसीईआरटी बाय विपिन सर है। तो उस पर क्या है कि सारे पीवाईक्यूज वगैरह वगैरह हाईलाइटेड है विपिन सर के, तो आपको इजी हो सकता है रिवीजन करने के लिए एनसीईआरटी से। और जूलॉजी मैं प्रेफर करता हूँ आकांक्षा मैम, और आपको तो जो करना है आप कर सकते हो जो टीचर से। ये मैंने बता दिया। और फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने बता दिया, इनऑर्गेनिक में बता दिया। फिजिकल केमिस्ट्री आप 2 चैप्टर करके इनऑर्गेनिक में आ सकते हो, लाइव लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो, वरना आप करना। So our first point was like divide the chapters and then do it. So like आप पर चैप्टर 5 लेक्चर्स करना, फिर आप ऐसे डिवाइड करके छोटे छोटे स्टेप्स ब्रेक करके अपने टारगेट्स को आप कर सकते हो। देन सेकंड स्टेप हमारा है कि you have to take breaks between the lectures or after doing the lectures or studying. Like breaks are very important. Okay, एक ही बार अगर आप बहुत लंबा पढ़ोगे तो दिमाग थक जाएगा ना, यू नो। इसीलिए हर 2 लेक्चर के बाद आप 10-15 मिनट का छोटा ब्रेक लो, या एक लेक्चर के बाद भी ले सकते हो। पानी पियो, हल्का स्ट्रेच करो, या वॉक करो। लाइक ये ब्रेक्स आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए रिफ्रेश करेंगे। सो आवर थर्ड पॉइंट वुड बी लाइक टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। सो या तो सुबह जल्दी उठना शुरू करो या रात देर तक पढ़ाई करो। ओके, लेकिन एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ आपका। ओके, ये समझ लो कि अगले जो 35 से 40 दिन आप अपने बैकलॉग क्लियरेंस को दोगे, उसमें से जो आपकी मेहनत है और सेक्रीफाइस है वो आपको पूरे साल के रिजल्ट में कन्वर्ट करेगा। ओके, सो आवर पॉइंट 3 इज डन। देन हम पॉइंट 4 पे आते हैं। पॉइंट 4 इज आवर रिवीजन। रिवीजन इज़ द अल्टीमेट गेम चेंजर फॉर दिस नीट एग्जाम। सो लेक्चर ख़त्म होते ही आपको 10 मिनट दो अपने लेक्चर को, फिर 10 मिनट लेक्चर ख़त्म होते ही 10 मिनट दो और उसे लेक्चर को दोबारा देखो या पढ़ो। जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया तुरंत क्लियर करो। ओके, तुरंत क्लियर करो। जैसे मैंने सारथी लिया हुआ है तो मैं तुरंत ही जाके सारथी के टीचर से क्लियर करता हूँ, वरना आप अगर ऑफलाइन जाते होगे तो अपने डाउट सेंटर पे जाके क्लियर कर सकते हो। या छोटे छोटे रिवीजन बाद में बहुत फ़ायदा देंगे। ये छोटे छोटे रिवीजन जो है ना, ये बाद में बहुत फ़ायदा देंगे। सो आवर पॉइंट 5 वुड बी लाइक मेकिंग स्मार्ट नोट्स। स्मार्ट नोट्स आई मीन नोट्स बहुत बड़े बड़े मत बनाओ, क्योंकि टाइम तो आपके पास बहुत कम है। तो सिर्फ जो आपके जो डेरिवेशंस हैं या फार्मूला या डायग्राम है वही सिर्फ लिखो, और बाकी तो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, लाइक बायो एंड ऑल। एंड फिजिक्स के लिए आप फार्मूलाज एंड शॉर्ट नोट्स ही बनाओ, क्योंकि आपको तो पीडीएफ मिल जाते होंगे आपके रेस्पेक्टिव कोचिंग्स में। अब जो टीचर्स पढ़ाते हैं जो उनके नोट्स के पीडीएफ, तो आप जैसे अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो बाकी बाद में आपको रिविजन करने के लिए टाइम कम लगेगा और जल्दी याद होगा। ओके, सो आवर 6 नंबर पॉइंट वुड बी लाइक गिविंग मॉक टेस्ट्स।
हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते लाइक 14 डेज 15 डेज पे आप कम से कम एक मॉक टेस्ट ज़रूर दो। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप सही ट्रैक पर हो या नहीं। गलतियाँ करोगे तो गलतियाँ से सीखना भी तो है। अगर आप गलतियाँ उस मॉक टेस्ट में गलतियाँ करते हो, तो अगर आप उसका एनालिसिस नहीं करते हो तो उसका मतलब ही क्या हो मॉक टेस्ट देने का, है ना। तो गलतियों से सीखो और अगले हफ्ते बेहतर करने का टारगेट रखो। अगर आप हर हफ्ते लाइक एग्जाम मॉक टेस्ट देते हो तो अगले हफ्ते बेहतर करने का ट्राई करो। एंड माई आवर 7th पॉइंट वुड बी लाइक द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ संडे। लाइक संडे को तो आपको पता है कोई लाइव लेक्चर्स नहीं होते हैं, तो ये दिन सिर्फ आप बैकलॉग ख़त्म करने के लिए रखो। आई कैन अंडरस्टैंड लाइक आपको मॉक टेस्ट भी देना है, सो आप सुबह का टाइम रिवाइज करने के लिए रखो। एंड लाइक दोपहर को आप मॉक टेस्ट दे दो, फिर एनालिसिस करके शाम को जो आपका जो फ्री टाइम रहेगा उसमें आप 1 या 2 लेक्चर्स कर लो। लाइक आप 2 लेक्चर्स आगे रहोगे अपने बैकलॉग के प्लान के साथ। ओके। एंड एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपको हर दिन 1 घंटा निकालना है एट द एंड ऑफ द डे, आपने दिन भर जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए। ओके। ऐसे ही आप लाइक आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट में जो सिलेबस है उस सिलेबस को आपको याद रखने के लिए आपको हर दिन रिवीजन करने निकालना है 1 या 2 घंटे। इससे आपका मतलब सिलेबस कवरेज के साथ रिवीजन भी होते रहेगा अगले मॉक टेस्ट के सिलेबस के साथ। ओके। एंड नाउ 8 पॉइंट इज़ लाइक गुड एनफ इज़ गुड एनफ। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि गुड एनफ इज़ गुड एनफ। सो लाइक इसका मतलब ये है कि अगर आप लेक्चर्स करते हो तो आपको पता है ऐसे कि अभी बहुत टाइम कम है, तो अगर आप लेक्चर्स करते हो तो लेक्चर्स, डीपीपी एंड लाइक पीवाईक्यूज। ओके। और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी नहीं चाहिए, आप अगर बाद में टाइम हो तो कर लेना। बट ये जो मेन चीज़ बेसिक चीज़ें हैं कि लेक्चर्स करना है आपको, डीपीपी करना है और पीवाईक्यूज तो करना ही करना है पहले। अगर ये पहले ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद अगर आपका टाइम बचता है सिलेबस कवरेज के बाद, उसके बाद आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स या वगैरह वगैरह इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेना। पर ये बेसिक चीज़ें पहले करना है। पीवाईक्यू का आप सबसे मोस्ट प्रेफरेबल रखो। ओके। और हाँ, मैं आपको और एक चीज़ ये बता दूं कि मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया था कि फिजिक्स का जो एमआर सर हैं, तो उन्होंने एक फिजिक्स मेडिजी करके बुक बनाया है, जैसा पता होगा जो पीडब्ल्यू के स्टूडेंट होंगे। तो मैंने वो वाला मेडिजी खरीद लिया। उसमें सारे, अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है फिजिक्स का, तो उसमें सारे शॉर्ट नोट्स लाइक उसमें फार्मूलाज लाइक डेरिवेशन शॉर्ट में दिए हुए हैं, तो आपको खरीद सकते हो, आपको ईजी होगा। फिर फिजिक्स के लिए आपका शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम बच जाएगा। तो ऐसे ही मैंने भी बॉटनी का मेडिसी खरीदा है और फिजिक्स का भी मेडिसी खरीदा है लाइक वाइज। और एक चीज़ बताना था आपको, और फिजिकल केमिस्ट्री में लाइक यकीन 2.0 में सुधांशु सर को फॉलो कर रहा हूँ, तो उनके लेक्चर लाइक बहुत सारे लेक्चर्स है यकीन 2.0 हो गए। तो मैंने देखा कि वो यकीन 4.0 में भी पढ़ाना चालू किए, लाइक अगस्त 20 या समथिंग से बैच स्टार्ट हुए। तो उसमें लाइक मेरे को लगता है पर चैप्टर वाइज कम क्वेश्चन होंगे, तो मैं यकीन 4.0 से सुधांशु सर को फॉलो करूँगा। और लाइक और एक चीज़ है फिजिकल केमिस्ट्री में सुधांशु सर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, तो आप अपना टाइम क्वेश्चंस लिखने में वेस्ट मत करो। उसलिए सुधांशु सर ने एक PDF में कंबाइंड क्लास क्वेश्चंस दिया हुआ है पर चैप्टर। लाइक वो एक चैप्टर में जितना भी क्वेश्चंस करवाते हैं वो एक PDF में कंबाइन करके दे देते हैं। वो बहुत ईजी होता है। लाइक जो मैं करता हूँ, जो लाइक बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जो होता है, ठीक है, मैं स्टार मार्क करके रख लेता हूँ। जो नहीं होते हैं उसको मैं स्टार मार्क करके रख लेता हूँ। उसके बाद जो क्लासेस ख़त्म होने के बाद उसके बाद मैं वो क्वेश्चन PDF में जाता हूँ और जो नहीं हुआ है, ओके, वो क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट करके उसके बाद मैं एक PDF बनाता हूँ। वो जो क्वेश्चंस मेरे को टफ लगे या अच्छे क्वेश्चंस लगे वो मैं PDF बनाता हूँ, फिर बाद में रिवीजन के लिए बाद में उसको प्रैक्टिस करने के लिए रखता हूँ। और DP में तो आपको पता ही होगा, DP में ऐसे बुक मार्क्स सेशन है, जो क्वेश्चन अच्छे लगे या सॉल्व नहीं हुआ वो तो हम लोग को करना ही है। ओके। लाइक बुक मार्क करके बाद में सॉल्व करने के लिए देखना ही है। सो नाउ आवर लास्ट 9th पॉइंट वुड बी लाइक डेली चेक पॉइंट। हर दिन लिखो कितने लेक्चर्स आपने पूरे किए, लिस्ट बनाओ और टिक मार्क करते रहो जो लेक्चर्स आप पूरे कर रहे हो। इससे क्या होता है कि टिक मार्क्स आपको एक मोटिवेशन देते हैं, लाइक हाँ मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, एंड आपको अपकमिंग लेक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन भी देते हैं सॉर्ट ऑफ। सो या दिस वाज द वीडियो गाइस। एंड याद रखो, बैकलॉग सिर्फ एक नंबर है। ओके। हर दिन आप एक स्टेप क्लियर करते रहो और अपने गोल के करीब जाते रहो। ओके। अब मुझसे आप लोग प्रॉमिस करो कि आप आज से ही, अभी से ही टाइम टेबल बनाओगे और इसे फॉलो करोगे जब तक बैकलॉग्स ख़त्म नहीं हो जाते। ओके। सो या हाँ, तो दोस्तों बस यही थी मेरी बैकलॉग की स्ट्रैटेजी। एंड या उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और उन दोस्तों के साथ शेयर करना।
जो इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं अपने बैकलॉग खत्म करने का प्रोग्रेस अपडेट देता रहूँगा शॉर्ट्स के थ्रू। ओके, अगर आपके पास कोई और स्ट्रैटेजी है बैकलॉग खत्म करने की तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।